नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7 के रोचक और न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं को लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे आज कंप्लीट करते हैं। तो आइए पता लगाएं। आपका दिया गया है पेज नंबर 9 पर। संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतन के अनुसार पढ़िए और उनके संख्या नामों को भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धतियों में लिखिए। यानी कि ये जो आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इन 6 संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान के अनुसार आपको लिखना है, ठीक, पढ़ना है, और इनको अमेरिकी पद्धति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार भी लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर यानी कि ग्रीन बोर्ड के ऊपर कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ए वाली जो संख्या है आपकी पहला नंबर वाली 40, 50, 678 इस प्रकार से संख्या दी गई है। अब इसमें भारतीय पद्धति के अनुसार यदि इसे हम लिखते हैं तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को मिलाकर सबसे पहले पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। यानी कि सैकड़ा के अंदर होते हैं 3 अंक। कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। तो 3 अंकों के बाद आपको कामा लगाना होता है। उसके बाद 2-2 अंकों पर कामा। सैकड़ा के बाद 1000 पर कामा आता है। 1000 और 10,000 दोनों मिलकर कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 2 अंक हो जाते हैं। इसके आगे लाख, ठीक है, लाख पर आप कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर भी आपके 2 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस पद्धति का उपयोग करना है। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है 40, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, 40, 50, 678 ये संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले 3 अंकों पर कामा, फिर 2 अंकों पर, फिर यदि बचता है तो 1 अंक और 2 अंक है तो 2 अंकों पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसे पढ़ना है। तो ये तो आपका सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया और ये आपका हो गया लाख। तो 40,50,678 ये लिखा हुआ है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर इसी प्रकार से यहाँ पर कामा लगा दिया, यहाँ पर कामा लगा दिया और यहाँ पर कामा लगा दिया। तो हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे। अब आपका यहाँ पर ये है सैकड़ा, ये है 1000, ये है लाख और ये हो गया आपका यहाँ पर करोड़। तो 4,81,21,620 इसे इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसी प्रकार से कामा लगाते जाएंगे। पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक और जो बचता है शेष हुआ। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं करोड़ पर। तो 2 करोड़, ठीक है। इसके बाद में लाख वाली जगह पर यहाँ पर 0 दी गई है तो लाख को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 22,000, ठीक है, और यहाँ पर सैकड़ा वाली कंडीशन में आपको सिर्फ 2 लिखा है, 002। इसका मतलब कि ये लिखा हुआ है ओनली 2। चलिए इसके बाद ये चौथा आपका है 24, 68, 13, 579। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। तो हम इसे पढ़ेंगे 24,68,13,579। इसके बाद ये आपका पांचवा है। यहाँ पर इसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे 3 करोड़। उसके बाद 45 लाख, ये हो गया 45 और 00 दी गई, मतलब 1000 की जगह आपको 0 यानी कि 1000 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। 543। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा शब्दों में, ठीक है, और पढ़ा जाएगा। इसके बाद छठा वाला है यहाँ पर 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर भारतीय पद्धति में सीक्वेंस 3, 2, 2, 2 इस प्रकार से रहता है, ठीक है। यदि आप इस तरफ से ना देखें तो इस तरफ से देखें, इस तरफ से आपको 3, 2, 2, 2 से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 1 अरब, ये 1 अरब, 2 करोड़, यहाँ पर 2 करोड़, 3 लाख, ये हो गया आपका 4,000, ये हो गया, और 50 ये हो गया, ठीक है। अब इनको यदि आप अमेरिकन पद्धति में पढ़ेंगे और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे? अमेरिकन पद्धति के अंदर जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 3,
फिर यहाँ पर 2 था। भारतीय पद्धति में 3 अंकों के बाद डैश, फिर 3 अंकों के बाद डैश, इस प्रकार से चलता है। तो ये आपका जो 3 अंकों वाला है ये आपका सैकड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर सैकड़ा, और ये अगले जो 3 अंक होते हैं ये हजार के अंक है। ठीक है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे मिलियन। यहाँ पर क्या देखना है, मिलियन, और फिर बिलियन। चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 अंकों के बाद डैश लगाना है, फिर 3 अंकों के बाद लगाना है, और बाकी 3 अंकों के बाद फिर लगाना है। तो यहाँ पर 1 अंक शेष है, यानी कि 4 मिलियन। कितना मिलियन, 4 मिलियन 50,000, ये 50,000। ठीक है, यदि यहाँ 150 होता तो 150,000 लिखते, यहाँ 50,000 और 678, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा। इसके बाद ये सेकंड वाला है, हमने इसे 3 अंकों पर डैश लगाया, तो 48 मिलियन, कितना मिलियन है, 48 मिलियन 121,000, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, 121,620। ठीक है, 3 के बंच में पढ़ा जाता है इसे। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ 3 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 20 मिलियन, ये 20 मिलियन 22,000 और 2 है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, ये IMP ध्यान रखिए, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं। 246 मिलियन, इकट्ठा पढ़ेंगे इसे, 246 मिलियन। ठीक, समझ में आ गई बात। 3 को इकट्ठा पढ़ेंगे, इस 3 को पहले पढ़ लिया हमने, 246 मिलियन, फिर 813,000, 813,000, तो पहले मिलियन पढ़ेंगे, फिर हजार पढ़ेंगे, फिर सैकड़ा पढ़ेंगे, और 569, तो सैकड़ा के अंदर जो भी है उसे हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार ही पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद इसी प्रकार का जस्ट है 345 मिलियन, और यहाँ पर आपके हजार की जगह कुछ भी नहीं है, 0 यानी इसे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। 543, 43 या 43 होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ इसके बाद 1 अंक है। तो मिलियन के आगे क्या आ गया आपका, अब आ जाता है बिलियन। क्या आ जाता है, बिलियन। लेकिन यहाँ पर हम इसे मिलियन के साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो 1 अरब, ये 1 अरब है आपका, कितना है, 1 अरब 20 मिलियन और 304,000, और ये आपका 50 हो गया। तो यहाँ पर 1 अरब 20 मिलियन, ठीक, 1 अरब 20 मिलियन, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा। अब क्लियर ये करना है आपको कि मिलियन कितना होता है और बिलियन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा और बेहतर तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, इसका सेकंड वाला है, यहाँ निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतन में लिखिए। अब यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों को हमें भारतीय स्थानीय मान संकेतन में लिखना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतन में लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 1 करोड़ 1 लाख 1,010, कितना है, 1 करोड़ 1 लाख 1,010। तो यहाँ पर 1 करोड़ 1 लाख 1,000 और ये आपका 10। ठीक, 1 तो करोड़ हो गया, फिर 1 लाख हो गया। हमेशा कॉमा को ध्यान में रखिए, ये जो कॉमा है आपके, यही आपको बताएंगे कि कहाँ पर 0 लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो इसको 3 टुकड़ों में समझिए, 1 करोड़ 1 है, 1 लाख 1 है और 1,010 1 है। तो 1,010, तो सिर्फ यहाँ पर 1 लाख 1 है और 1,010 लिखा हुआ है। तो 1,010 है, तो 1,010 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 10 तो आपका 1 है, 1,000 आपका 1 हो गया, 1 लाख 1 हो गया और 1 करोड़ 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो आप अगर विस्तारित रूप में इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख 1,000, सैकड़ा में 0 है, दहाई का अंक आपका 1 है और इकाई का अंक आपका 0 है। नेक्स्ट है बी वाला। बी वाला बिल्कुल मोस्ट IMP है, इसे ध्यान से समझिए। 1 बिलियन
1 मिलियन, 1,000 और 1। ठीक, क्लियर। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है आपका 100 करोड़। भारतीय पद्धति में 100 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय में 1 बिलियन। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है हमेशा। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। अब सबसे पहले इसे भारतीय पद्धति में लिखने के लिए आप इसको सीधे सीधे अंकों में कन्वर्ट करो। जो लिखा हुआ है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंकों में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ हो गया, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद डैश, फिर 3 के बाद डैश, फिर 3 के बाद डैश और फिर 3 के बाद डैश, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 3-3 का गैप इसके अंदर चलता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब क्या है? 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। यदि हम देखें तो करोड़ में तो ये हो गया आपका 100 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 100 करोड़। वापस इसे हम मिटा देंगे। और इसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या है? 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो ये हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, इसके बाद 1,000, तो 1,000 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और ये आपका होता है 1, यानी 001। अब आप इसको इस पद्धति के अनुसार देखो, यहाँ 3 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट के बाद, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, तो ये हो गया आपका 1 बिलियन। ठीक, इसके बाद 1 मिलियन और 1,000 और 1, ये लिखा हुआ है 1 बिलियन। ध्यान से समझिए, 1 बिलियन, 1 मिलियन, ये आपका मिलियन, फिर 1,000, ये आपका 1,000, और फिर ये आपका ओनली 1। तो हम देख चुके हैं कि पहले सैकड़ा, फिर हजार, फिर मिलियन और फिर बिलियन को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। अब बिल्कुल आसान हो गया। हमारी पद्धति में क्या होता है? 3, 2, 2, 2, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं और वापस से ये लिखा आपका। अब यहाँ पर आपका 3 डिजिट के बाद जीरो कामा, फिर 2 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट, फिर आपके सॉरी यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए थे, 3 पे लगा दिया कामा, ये आपके 2 डिजिट, फिर आपके 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट। अब इसे आसानी से पढ़िए आप। तो यहाँ पर क्या है? 1 अरब, इसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं। 1 अरब, ये आपका हो गया 1 अरब। इसके बाद 1 करोड़, ये यहाँ पर 1 करोड़ नहीं है, ये आपका है 10 लाख। ठीक है, तो 1 अरब, और यहाँ पर करोड़ की जगह जीरो दी गई है, और इसके बाद 10 लाख, और इसके बाद 1,000, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, 1 अरब, 10 लाख, 1,000, 1, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा। चलिए सी वाला देखते हैं। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। ठीक है, 10 तो करोड़ है, ये 10 करोड़ हमने ऐसा लिख दिया, 10 करोड़ हो गया। उसके बाद 20 लाख, तो ये हो गया आपका 20 लाख। उसके बाद 30,000, ये हो गया 30,000, और उसके बाद 40, तो 040। 040 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट लिखना होते हैं और यहाँ पर 2-2 डिजिट लिखते हैं, इस कारण से ये हमारा 0 लगता है। तो सीधे सीधे यदि यहाँ 140 होता है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 40 है ओनली, तो यहाँ सिर्फ हम 040 लिखेंगे। तो विस्तारित रूप में यह दिया गया है, ये 10 करोड़, ये 20 लाख, ये 30,000, सैकड़ा की जगह 0 है, और दहाई की जगह 4 अंक दिया गया है, और इकाई की जगह 0 है। ठीक है, ये सैकड़ा की जगह आपका हो गया 0, और ये इकाई की जगह 0, और दहाई की जगह आपका यहाँ पर 4 आ गया। ठीक, चलिए डी वाला इसी प्रकार से मोस्ट आईएमपी है। 9 बिलियन 80 मिलियन, कितना है? 9 बिलियन 80 मिलियन 700,600। 9 तो बिलियन है, 80 मिलियन है, 700,000 है, और 600 ये दिया गया है। तो 9 बिलियन का मतलब क्या है? हमने बताया था कि 1 बिलियन का मतलब होता है आपका 100 करोड़।
तो इस हिसाब से 9 बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 9 बिलियन का मतलब हो जाएगा 900 करोड़। तो 9 बिलियन का मतलब 900 करोड़, और 900 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 9 अरब। 9 अरब, क्योंकि 1 अरब के अंदर होते हैं आपके 100 करोड़। ठीक, ये आपका 1 अरब भी है। 1 बिलियन और 1 अरब हमारा बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 9 अरब। ये कितना हो गया? 9 अरब। और यहां पर 80 मिलियन, 80 मिलियन का मतलब क्या हो गया? देख लेते हैं। 80 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख, तो 80 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे? 80 मिलियन में 80 गुणित 10 लाख, यानी कि 800 लाख, और 800 लाख को हम लिखते हैं 8 करोड़। ठीक है, क्योंकि 100, 1 करोड़ के अंदर होते हैं आपके 100 लाख। ठीक है, 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं, इसलिए हम इसे लिख देंगे 8 करोड़। तो ये आपका 8 करोड़ हो गया। अब बिल्कुल आसानी से इसे आप लिख सकते हो। तो ये हमने भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप पहले इस पद्धति में लिख सकते हैं 9080700600। ठीक, ये आपके 3 अंक, ये आपके 3 अंक, ये आपके 3 अंक। क्लियर? 3 अंक, 3 अंक, सॉरी ये यहाँ पर 3 अंक। तो ये आपका हो गया 9 बिलियन। उसके बाद 80 मिलियन, तो ये आपका साथ में लिखेंगे 80 मिलियन। फिर ये 700 हजार, ये हो गया 700 हजार। उसके बाद 600, 700 हजार और 600, ये 600 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको इस प्रकार से लिख के और सिर्फ आपको कामा लगाना है 2 2 3 2 2 2 1 पर। तो 9 अरब, 8 करोड़, 7 लाख और 600, इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यह वाला भी। तुलना कीजिए, छोटा बड़ा का चिन्ह लगाइए। चलिए, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए इसे भी। तुलना करना है हमें यहाँ पर कि ये जो चिन्ह है ये वाला, इस चिन्ह को हम कहते हैं छोटा है। क्या है? छोटा है। और ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं बड़ा है। छोटा है, बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए इधर 5 है और इधर 7 है, कौन छोटा है? 5 छोटा है। तो 5 छोटा है, इसे पढ़ेंगे छोटा है। 5 छोटा है 7 से। क्लियर? 5 छोटा है 7 से। चलिए, अब यहां पर आपका ए वाला दिया गया है कि 30,000 और 3 लाख, इन दोनों की तुलना कीजिए पहले कि 30,000 और 3 लाख दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा 3 लाख है, छोटा 30,000 है, इसलिए चिन्ह आपका इस तरफ लग जाएगा। 30,000 छोटा है 3 लाख से। बी वाला है 500 लाख और 5 मिलियन। अब 500 लाख कितना होता है? 500 लाख का मतलब है कि यहां मिलियन में दिया है ना, तो 500 लाख, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। तो इसमें यदि 10 का भाग दे तो ये हो जाएगा आपका 50 मिलियन। कितना हो जाएगा? 50 मिलियन। अब इधर है आपका 5 मिलियन। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो यहां पर 5 मिलियन छोटा है 50 मिलियन से, तो हम इधर का चिन्ह लगा देंगे। 50 मिलियन बड़ा है 5 मिलियन से। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 800,000 और 8 मिलियन। अब 800,000, 800,000, तो ये हो गया आपका 800 और ये आपका हो गया 1000। अब इसे आप पढ़ लीजिए। 800,000 लिखा है मैंने, जो यहाँ पर 800,000 लिखा है फिर इसको मैंने अंकों में लिख दिया 800,000। 800,000 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर, यहाँ पर हम इसे पढ़ सकते हैं 8 लाख। कितने लाख? 8 लाख। तो 8 लाख बड़ा है कि 8 मिलियन बड़ा है? 8 मिलियन का मतलब होता है कि 80 लाख। ये आपका 80 लाख है और ये है 8 लाख। अब देख लीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 8 लाख आपका छोटा है। ठीक है, 800,000 का मतलब है 8 लाख।
ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, तो ये 8 लाख है। अब नेक्स्ट है आपका 640 करोड़ और 60 बिलियन। 640 करोड़ को हम यदि कन्वर्ट करें तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसे आप हटा दीजिए, इसे कन्वर्ट करते हैं 640 करोड़। अब आपको पता है कि 1 मिलियन के अंदर एक बिलियन के अंदर, यहाँ बिलियन है तो बिलियन से तुलना करेंगे। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़, ठीक। और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो 1 बिलियन हमारे 100 करोड़ का होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट यहाँ पर आपको बताया भी था कि 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। तो ये हो गया 100 करोड़। तो एक 640 करोड़, तो 640 करोड़ में आप यदि बिलियन बनाना है तो 100 करोड़ का भाग लगा देंगे। तो इसके अंदर यदि 100 का भाग लगाएंगे आप, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6.40 बिलियन, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका ये हो गया 6.40 बिलियन और एक तरफ हो गया आपका 60 बिलियन। अब बताइए दोनों में छोटा कौन है? तो हम कह सकते हैं कि ये आपका छोटा है। कौन? 6.40 बिलियन छोटा है 60 बिलियन से। और यदि आप 640 करोड़ को ऐसा ही रहने दें और 60 बिलियन को चेंज करें तो 60 बिलियन का मतलब 1 बिलियन में होते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था ये कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, इसे तो छोड़ो आप। 60 बिलियन, 60 बिलियन तो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, ये 100 करोड़ हो गए। 100 करोड़ यानी कि इसका हमने गुणा किया तो ये हो गया आपका 600 करोड़। तो ये आपका 60 बिलियन का मतलब होता है 600 करोड़। यदि आप इसे लिखना चाहें करोड़ में तो ये आपका लिखा हुआ है 6000 करोड़। 6000 करोड़ ये हो गया और ये 640 करोड़ है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं करोड़ में भी और बिलियन में भी, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन आपको ये पूरी तरह से समझ आना चाहिए। आई होप कि आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को देखना और सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।